ये भाजपा का गलत निर्णय था जो उसने 2000 रुपए के नोट जारी किया था, और साथ ही साथ यह जानबूझ करके अपने चहेतों को काला धन का लाभ पहुंचाने, भ्रष्टाचार के माध्यम से और मोटा करने के लिए 2000 रुपए नोट जारी किए गए थे। जब उनका काम हो गया तो आज उसको खत्म कर रहे हैं। भाजपा की करेंसी नीति और भाजपा का 2000 रुपए नोट जारी करने का निर्णय दोनों गलत था। इसी पर ही एक सवाल और ले लीजिए। पहले जब 2000 नोट बंद किया गया तो एक कहा गया कि ये 2000 रुपए के नोट बदले जाएंगे और कागज लगेगा, आईडी प्रूफ लगेगा। आज बयान आया है कि बगैर आईडी प्रूफ के भी जो है नोट बदले जाएंगे, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार में भाजपा सरकार से जुड़े हुए लोग, भाजपा सरकार की छत्र छाया में जीने वाले लोग बड़े पैमाने पर काला धन इकट्ठा कर लिए हैं, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी थैली मजबूत कर लिए, तिजोरी मजबूत कर लिए हैं। इसलिए उनको संरक्षण देने के लिए तरह तरह के नियम बदले जा रहे हैं। एक रामचंद्र जी तो दलित बिरादरी और सबके बड़ा चाहते थे, उनके जूठे वेर खा लेते थे। तो अब रामचंद्र जी का विरोध हमने रामचंद्र जी का कभी विरोध किया ही नहीं। जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। नहीं, वो ढोल गंवार सूत्र पर सुनारी वाला ये रामचरित्र का चरित्र नहीं था। रामचंद्र जी का चरित्र तो सही बात में जो सबरी के जूठे बैर खाए, आदिवासियों को गले लगाए, निषाद राज को गले लगाए, तो तुलसीदास जी तो भगवान राम के चरित्र के विपरीत काम किए ना। उन्होंने, भगवान राम ने किसी गाली नहीं दिया, भगवान राम ने किसी को नीच नहीं कहा, भगवान राम ने किसी को अधम नहीं कहा, लेकिन तुलसीदास जी राम का नाम लेकर के उन्होंने सब कुछ कह दिया। मतलब राम राज की संकल्पना आप भी मतलब कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से राम राज का मतलब उस जमाना गया। आज संविधान है, आज लोकतंत्र का राज होगा। लोकतांत्रिक, पहले राजा रानी के पेट से पैदा होते थे, आज राजा जनता के वोट से पैदा होते हैं। इसलिए लोकतंत्र में राम राज नहीं चल सकता। भाजपा का एक संपर्क अभियान एक महीने महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है। समाजवादी पार्टी कैसे उसका मुकाबला करेगी, क्या रणनीति बनाई है? अभी आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। हम जातिवार जनगणना एवं सरकार की आरक्षण खत्म करने की नीति के खिलाफ जनता के बीच में जाएंगे। हिंदू राष्ट्र को लेकर बागेश्वर बाबा प्रचार कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कभी भारत में नेपाल भी था, अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान की पैदावार नहीं थी, ना ही बांग्लादेश था। कभी भारत की सीमा इराक और ईरान तक जाती थी। ऐसे ही षड्यंत्रकारी समय समय पर देश को बांटने के लिए काम किए हैं। आज जब भारतीय संविधान कहता है कि हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना करते हैं, हमारे देश की संस्कृति है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। और जब वसुधैव कुटुंबकम का संदेश इसी भारत भूमि से पूरी दुनिया में गया तो हम एक वर्ग जात विशेष के नाम पर देश को बांटने का अपराध नहीं कर सकते। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो देश को फिर से बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं, यानी देश को फिर से बांटने का बीज बो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करना संविधान विरोधी बात है, राष्ट्र विरोधी बात है। इसलिए जो भी राष्ट्र विरोधी बात करता है, संविधान विरोधी बात करता है, वो देश का हितैषी नहीं है। कल आपने स्वामी उनको राजभर जी को जो है दगा कारतूस बताया था। आज उनकी तरफ से बयान आया है, पार्टी की तरफ से उन्होंने आपको, उनके पुत्र ने बयान दिया है कि आपको भगौड़ा कहा है। इस पर क्या रिएक्शन है? हमें कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर अखिलेश यादव जी और सोनिया जी
मायावती जी जब एक हो जाए तो हम उनके पास चले आएंगे। हिंदू राष्ट्र को तो जब वो छोड़ के चले गए हैं तो वो आने का सपना क्यों देख रहे हैं? अब भाजपा की गोदी में हैं तो वहां रह के वो खुश रहे, उनके जाने का हमें कोई मलाल नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया पूरे प्रदेश ने देखा। सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं त्रिलोक त्यागी, उन्होंने ये कहा है कि सपा, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन में कांग्रेस को भी शामिल होना चाहिए। इसके लिए उनकी पार्टी अखिलेश यादव से बात करेगी, जबकि अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं कि जो उनका गठबंधन चल रहा है उसी वही लोग रहेंगे। क्या लगता है आपको, कांग्रेस को आना चाहिए? इसमें बहुत स्पष्ट सी बात है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी विपक्षी एकता को कारगर बनाने के लिए लगातार कवायद में लगे हैं। अभी विपक्षी एकता को धार देने के लिए हम प्रारंभिक प्रक्रिया में चल रहे हैं। इसलिए हमारा मकसद है देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए 2024 पार्लियामेंट चुनाव में भाजपा की विदाई करना। इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने का प्रयास जारी है। आगे आगे देखिए कि अंतिम स्वरूप क्या बनता है। योगी जी का एक बयान आया, द केरला स्टोरी फिल्म जो है उस पर आपका क्या कहना है? जितने लोग केरल में गायब हुए हैं उसके कई गुना ज्यादा लोग गुजरात में गायब हुए हैं। सर, दो सवाल। इसलिए अगर स्टोरी बनानी है तो गुजरात में क्यों नहीं?